नमस्कार, मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाकुंभ यानी आस्था का सैलाब जो द्वितीय अमृत स्नान पर उमड़ेगा और दुनिया का सबसे बड़ा स्नान पर्व होने जा रहा है। और प्रयागराज का पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ कितना तैयार है और कितना इसके लिए अलग से तैयारियां की गई, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले बताना जरूरी समझते हैं कि प्रयागराज से अयोध्या राजमार्ग पर वीआईपी मूवमेंट रहता है और जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, पूरे देश से, प्रदेश से, तमाम जगहों से, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते हैं और लगातार बिजी शेड्यूल होता है। तो रैन बसेरे से लेकर, अलाव से लेकर, चिकित्सा सुविधा से लेकर, जाम के झाम से निपटने से लेकर क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम प्रतापगढ़ के डीएम शिव सहाय अवस्थी जी से जानने की कोशिश करेंगे, जो नवागढ़ डीएम है और अभी उन्होंने रैन बसेरे समेत तमाम जगहों का निरीक्षण भी किया है। सर, आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सर, आप के द्वारा क्या कुछ पाया गया है, आपने निरीक्षण किया गया है और क्या इंस्ट्रक्शन दिया है आपने अफसरों को? देखिए, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इस जनपद में योगदान किया है और योगदान करते ही मेरा जो सर्व प्रमुख फोकस है वो प्रयागराज में महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रयागराज का पड़ोसी जनपद है जो कि दो मुख्य मार्गों को जोड़ता है प्रयागराज से। एक जो लखनऊ से रायबरेली होते हुए प्रयागराज जाता है और दूसरा जो अमेठी और सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज जाता है, और वही रास्ता जो है वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रयागराज को जोड़ता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग हैं जो ट्रांजिट में पड़ता है हमारा जनपद। इसके लिए मेरे द्वारा अब तक 2 बार इंस्पेक्शन इन दोनों ही मार्गों के किए जा चुके हैं। वहाँ पे साफ सफाई कहाँ कहाँ ठीक है, कहाँ कहाँ गड़बड़ है, उसके बारे में मेरे द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साफ सफाई के साथ साथ वहाँ पे किस तरीके से यातायात व्यवस्था बेहतर की जाएगी, ट्रैफिक का क्या प्लान होगा, रिफ्लेक्टर कैसे लगाए जाएंगे, कहाँ पे रंबल स्ट्रिप लगानी है, कहाँ पे साइनेजेस लगाने हैं, कहाँ पे हेल्प डेस्क स्थापित करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़िले का एक प्लान तैयार किया जा चुका है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ख़ास तौर से जो मौनी अमावस्या का, मैं उसे महास्नान कहूँगा, इस महाकुंभ का जो महास्नान होने जा रहा है 29 तारीख को, उससे 2 दिन पहले से लेकर के 2 दिन बाद तक एक विशेष एक्शन प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत ट्रैफिक से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, लोग जो आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराना, जनपद की जो स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं वो किस तरीके से क्रियाशील रहें, वहाँ पे समस्त जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता रहे, डॉक्टर्स की उपलब्धता रहे, किस तरीके से कोई अगर एक्सीजेंसी आती है तो कैसे रेफरल होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जनपद स्तर पर तैयार किया जा रहा है और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। सर, जैसे हाईवे पर खास करके श्री राम वनगमन मार्ग और अयोध्या राजमार्ग पर, चूंकि जो लोग प्रयाग आते हैं वो अयोध्या जाना चाहते हैं और बिजी शेड्यूल भी रहता है, तो हाईवे पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? देखिए, पहली बात तो जितने हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज, वो सब ऑलरेडी आइडेंटिफाई हैं, कहाँ से किस रोड से किस चिकित्सा व्यवस्था को केटर करना है, किस फैसिलिटी से, इसके लिए ऑलरेडी चिन्हांकन हो गया है। अभी मेरे द्वारा आज निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं कि कोई भी चिकित्सा अधिकारी तब तक अवकाश पे नहीं जाएगा जब तक मौनी अमावस्या का जो महास्नान है वो सकुशल संपन्न नहीं हो जाता है। किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। समस्त हॉस्पिटल्स में जीवन रक्षक दवाएं हैं या नहीं हैं, बेड्स की उपलब्धता को आरक्षित करने के लिए कहा गया है। जो भी वेंटिलेटर्स हैं और आईसीयू फैसिलिटी हैं उनको क्रियाशील रखने के बारे में कहा गया है। और हम लोग एक ओवरऑल रेफरल प्लान भी तैयार किए हैं कि कहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम किस तरीके से मरीजों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके लिए एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था है, बीएलएस और एएलएस दोनों प्रकार की एम्बुलेंसेस की व्यवस्था भी की जा रही है। और आज इस संबंध में मेरे द्वारा पुनः मीटिंग की जा रही है कि किस तरह जो भी श्रद्धालु और आगंतुक आ रहे हैं उनको चिकित्सा सुविधाएं यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए कितना प्रशासन तैयार है। इसको डीएम शिव सहाय अवस्थी जी ने बताया कि बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। यदि आप स्वास्थ्य विभाग में हैं और एम्बुलेंस से लेकर तमाम चीजें जहां तैयार हो रही हैं, तो स्वास्थ्य कर्मियों को बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो द्वितीय अमृत स्नान है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए बेहतर हो, इसके लिए उनके अवकाश निरस्त किए गए हैं और इस तरह से उनको ऑन ड्यूटी रहने के लिए कहा गया है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।